देखिए, आज वुकला ने सड़कों पर कोई मुज़ाहिरा नहीं किया। उन्होंने अदालतों में बायकॉट तो किया है, लेकिन वो कोई सड़कों पर अमन कायम ख़राब करने के लिए नहीं निकले और मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है आज़म नज़ीर तारड़ की और जो त मुस्लिम लीग नून के वुकला जो हैं विंग की, एहसन भून वग़ैरह की कि उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की ये साज़िश तो नाकाम बना दी कि आज वुकला सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते, तो वो कहते हैं हम और वुकला इकट्ठे हैं। लेकिन रात पंजाब हुकूमत ने जो 50 वुकला गिरफ्तार थे, वो सारे रिहा करके ये साज़िश तो नाकाम बना दी कि 9 मई को वकील और तहरीक-ए-इंसाफ इकट्ठे सड़कों पे हों, तो वकील आज सड़कों पर नहीं थे। पाकिस्तान की किसी सड़क पर किसी वकील ने कोई एहतजाज नहीं किया। उन्होंने अदालतों का बायकॉट किया है, अपने बार रूम्स में इजलास किए हैं और उन इजलास में भी हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप मिलकर जो है, वो शरीक थे। जो उ उसमें तहरीक-ए-इंसाफ की हेजेमनी नहीं थी, कोई तहरीक-ए-इंसाफ के हक में करारदाद किसी बार में पास नहीं हुई, कोई 9 मई के हवाले से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी अदालतों की मुंतकिली पर बात की है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ एक तो हुकूमत की ये कामयाबी रही कि कल जो पुलिस की और वकीलों की लड़ाई हुई थी, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ बाद में इन हो गए थे, उन्होंने मरियम नवाज़ से बात की थी और मरियम नवाज़ ने रात के सारे वकील छोड़ दिए थे और आज वुकला ने तहरीक इंसाफ का ईंधन बनने से इनकार कर दिया और मैं समझता हूँ जो कल ये उम्मीद की जा रही थी कि आज हर शहर में वकील भी बाहर निकलेंगे और तहरीक इंसाफ भी निकलेगी और तहरीक इंसाफ इन वुकला के पीछे-पीछे अपना 9 मई का एहतजाज कर लेगी। वो नहीं हुआ लिहाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ अकेली रह गई और फिर लोग नहीं निकले तो इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज भी नाकाम हो गए। मुझे किसी शहर में कोई 2, 4, 5,000 लोग निकलने की कोई इत्तला नहीं है। 100-200 लोग कहीं निकले हैं, कहीं 10 मोटरसाइकिलों की रैली है, कहीं किसी ने फुटेज बनाई है और गायब हो गया है। 5 मिनट के लिए इकट्ठे हुए हैं और गायब हो गए हैं, कहीं कोई बड़ा एहतजाज नहीं है। वो गंडापुर साहब ने डेरा इस्माइल खां में जलसा करना है और फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में करना है। यही 2 बड़े जलसे हैं 9 मई के हवाले से जो केपी में हो रहे हैं और कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता 9 मई मौलाना फजलुर रहमान तो 9 मई की हिमायत नहीं करेंगे और गंडापुर साहब उसकी 9 मई में अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। फजलुर रहमान का जलसा भी 9 मई में तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ ही समझा जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि बानी पीटीआई ने 3 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की हिदायत की है। इस मुतालिक आप क्या करेंगे? सबसे पहले जिक्र करूंगी पहली पिटीशन का, पहली रिट का कि 9 मई के दिन मिलिट्री तनसीबात पर जो सीसीटीवी फुटेज थी वो कहाँ गई? वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के पास मौजूद है और इमरान खान साहब को जहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उसी फुटेज से तो सारे मुल्ज़िम पकड़े गए हैं। वो फुटेज अपनी जगह मौजूद है और वो मिल जाएगी इनको, ऐसी कोई बात नहीं, फुटेज गायब नहीं है। जो तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने कैमरे तोड़ दिए थे एहतजाज में, वो तो टूट गए, लेकिन मेरे ख़्याल में फुटेज मौजूद है। कहीं की भी कोई फुटेज गायब नहीं हुई है, वो इनको मुहैया की जा सकती है, इनको दिखाई जा सकती है, इनको दी तो नहीं जा सकती। मतलब ये तो नहीं कह सकती तहरीक-ए-इंसाफ की वो सीसीटीवी फुटेज हमें दे दें। वो किसी ट्रायल में पेश की जा सकती है, वो किसी की श श शहादत के तौर पे पेश की जा सकती है। वो तहरीक-ए-इंसाफ को दी नहीं जा सकती जब 9 मई के मुल्ज़मान का मेरे ख़्याल में इस ये पिटीशन लगनी चाहिए और कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए कि तमाम जो फुटेजेस हैं, उनकी शहादत कबूल की जाए। उनको एज़ एन एविडेंस एक्सेप्ट किया जाए और इन वीडियो फुटेजेस की रोशनी में ही लोगों को सज़ाएँ दे दी जाए, मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी काम हल हो जाएगा। इसी पिटीशन की में जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं, वो ये ऑर्डर कर दें कि 30 दिन में मुकदमात का फ़ैसला होगा और तमाम सीसीटीवी और वीडियो फुटेजेस जो हैं वो एज़ एविडेंस एक्सेप्ट की जाएँगी और उसकी बुनियाद पर सज़ाएँ दी जाएँगी। सर कारकुनों का जो कत्लेआम हुआ था उस मुतालिक भी रिट दायर की गई। देखिए, वो कहते हैं हमारे 16 लोग मरे हैं। एक तो साबित करें 16 लोग और वो किसने मारे हैं? देखिए ना, एक तरफ तो तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि उस दिन कोई पुलिस, कोई फ़ौज मौजूद ही नहीं थी हमें रोकने के लिए। एक बयानिया तो ये है कि जी वो पुलिस और फ़ौज उस दिन कहाँ थी? क्योंकि ये तो आपका बयानिया है कि जीएचक्यू के आगे भी पुलिस नहीं थी, फ़ौज नहीं थी, कोर कमांडर के घर के बाहर भी फ़ौज मौजूद नहीं थी, हम अंदर घुस गए, हमें किसी ने रोका ही नहीं। फैसलाबाद आईएसआई के दफ्तर के अंदर भी हम घुस गए, हम पेशावर में हमने रेडियो पाकिस्तान तोड़ दिया, पुलिस और फ़ौज मौजूद नहीं थी। जब पुलिस और फ़ौज मौजूद नहीं थी, तो पुलिस और फ़ौज ने बंदे कैसे मार दिए? अगर उन्होंने बंदे मारने होते तो आप पुलिस और फ़ौज सड़कों पे मौजूद है ना, आप 100 बंदे निकाल कर दिखाएँ। आप कहते हैं हमें इजाज़त नहीं मिलती।
भाई यही तो बात है रिट ऑफ द गवर्नमेंट की। आज आपको इजाजत ना मिले तो आपकी कुकड़ी नहीं पर मार सकती। आप निकल के दिखाएं सड़क पे, क्योंकि सरकार मौजूद है, रिट मौजूद है। उस दिन का तो मुकदमा ही है कि पुलिस मौजूद नहीं थी। तो इसमें बंदे किसने मार दिया? अपने बंदे मार के खुद ही आप पुलिस पे डालना चाहते हैं, फौज पे डालना चाहते हैं। और क्या रिट पिटीशन है जी? सर और एक है कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आखिर की जानिब से जो फॉर्म 47 का जिक्र किया गया उस मुतालिक भी। जरूर फौरन दायर करनी चाहिए और अनवारुल हक काकड़ को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म 47 वाला बयान दिया है। अगर उन्होंने फॉर्म 47 वाला बयान दिया है तो उनके ऊपर धांधली का मुकदमा चलना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं दिया और तहरीक इंसाफ ने ये बयान झूठ भिजवाया है तो तहरीक इंसाफ पे मुकदमा चलना चाहिए। ये मामला अनवारुल हक काकड़ और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। अनवारुल हक काकड़ अदालत में जाकर कह दें कि मैंने ये बयान दिया है, तो फिर उन्हें तो ही धांधली का मुकदमा भी चला लो क्योंकि वो वजीर आजम सी। और अगर वो कहता है मैंने नहीं दिया और ये तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा है, तो फिर मेरा मतलब तहरीक इंसाफ पे मुकदमा चला ले। कोई फिक्र की बात ही नहीं है दोनों। ये रेट पिटीशन भी बहुत अच्छी है, फौरन दायर होनी चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।